आगे हम अपने पहले कोर्स को लेकर, जो है HTML के ऊपर। ये है हमारा कोर्स, जो है हमारा यूट्यूब पे अभी पूरा अप डलेगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट का। तो उसकी हम जर्नी शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? HTML। व्हाट? HTML। पहले बेस, पूरा हम जो बेस है पूरे स्ट्रक्चर का पूरा बेस सीखेंगे, जिसमें क्या होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तीनों चीज़ें हो जाएंगी। उसके ऊपर हम मेन हमारी नेक्स्ट एडवांस जर्नी शुरू होगी। तो हम पहले बेस पे काम करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेस में, बिल्कुल भी 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ओके। तो फर्स्ट क्या है? HTML। चलो HTML हम विंडोज टीम पे चलते हैं, HTML की जर्नी शुरू करते हैं। ठीक है। HTML करने से पहले हमको देखना है कि किस में, ठीक है, हमको नॉलेज लेनी है कि किस में करने वाले हैं HTML। राइट। हम करेंगे कौन सी IDE को हम अपने यूज़ में लाएंगे? सबसे पहले VS कोड। ठीक है। ये IDE है, इसमें हर टाइप की प्रोग्रामिंग हो जाती है, विंडोज़ के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, मैक के लिए भी है, सबके लिए ही है। राइट। तो ये डाउनलोड कर लो ना सिस्टम में। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ नहीं करना, जैसे मेरा तो मैक का है, DMG डाउनलोड होगी इसके अंदर। जैसे मैक के लिए मैं इसको डाउनलोड करूँ, तो मेरे तो मैक में जिप फाइल में डाउनलोड होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करते ही हाथों हाथ ये रनेबल हो जाएगा। मैक का थोड़ा ऐसे रहता है, विंडोज़ में क्या है EXE डाउनलोड होगा। ठीक है। और क्या रहेगा हमारा, EXE मेरा डाउनलोड होगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल, अपना क्या कहते हैं लिनक्स में जो लोग कर रहे हैं, डॉट डेबियन करके फाइल इंस्टॉल होती है, उसमें .deb, वो आपने क्या करना है, कमांड लाइन में लिखना है DPKG आई, और फिर अपनी डायरेक्ट जिप फाइल उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो टर्मिनल में, और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा अगर तुमको है बिल्कुल डिटेल में करना है, तो यूट्यूब में जाओ, हाउ टू डाउनलोड VS कोड इन मैक, लिनक्स या विंडोज़, आपको मिल जाएगा, जस्ट डाउनलोड कर लो। ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को बस ये वाला फ़ोल्डर, VS कोड में फ़ोल्डर कैसे ओपन करते हैं? VS कोड में फ़ोल्डर ओपन करने के लिए हमको क्या करना है, मेनली इस फ़ोल्डर को टर्मिनल में ओपन करेंगे। टर्मिनल में ओपन हो जाएगा, और बस यहाँ पे कोड स्पेस डॉट, ये मेरा फ़ोल्डर टर्मिनल में ओपन हो चुका, मतलब ये मेरा फ़ोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। यस। ओके। एंड मैं आपको सबसे पहले तो प्लगइन्स बता देता हूँ कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं। दो बताऊंगा, एक तो ये वाला, ये इंस्टॉल करना है, लाइव सर्वर करके इंस्टॉल कर लो। एक है हमारा ये रहा, मटेरियल आइकन थीम। ये थोड़ा ना फोल्डर स्ट्रक्चर, थोड़े ना यहाँ पे आइकन्स अच्छे आते हैं किसी से, कि मैं फ़ोल्डर बनाऊंगा ना, तो मेरा देखो फ़ोल्डर ऐसे बनाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग लिख देता हूँ, इसके अंदर फ़ोल्डर का नाम कॉन्फ़िग है, देखो कैसा आइकन आ गया। मैं HTML फाइल बनाता हूँ, तो देखो इसके अंदर HTML का कैसा आइकन आ गया। ये मतलब इंस्टॉल कर लेना, अच्छा रहता है थोड़ा ना, VS कोड में काम करने में, मतलब और अच्छे से मज़ा आता है, बढ़िया रहता है। ठीक है। तो दो ये है बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। ओके। हम अपनी HTML शुरू करने वाले हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम अपने इसको, ताकि थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। ओके। ठीक है। अ- अभी हम करते हैं शुरू HTML से। VS कोड हो गया, VS कोड के VS कोड इंस्टॉलेशन बता दिया मैंने, मतलब आइडिया दे दिया काइंड ऑफ। नहीं समझ आता फिर भी ज़्यादा, यूट्यूब पे सर्च करो, 1000 वीडियो मिल जाएगी VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, इजीली कर लोगे। एक्सटेंशन बता दिए मैंने कौन से, एक है लाइव सर्वर। ठीक है। ये मेन है, दूसरा मैंने मटेरियल UI करके तुमको दिखा दिया, बैक करके देख लेना। ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे, देखो यहाँ से एक्सटेंशन है ये वाले, इस पर क्लिक करोगे ना, ये एक्सटेंशन है। यहाँ पे क्या है? फाइल एक्सप्लोरर, जहाँ पे आपकी फाइल्स हैं, इसको क्रॉस कर दो। अब फाइल बनाने के लिए ये आइकन क्लिक करना है, फाइल बनाओगे HTML की फाइल, फोल्डर बनाना है। जैसे ये क्या है, गूस टीचिंग HTML, ये एक फोल्डर है जो है इसके अंदर, ये रहा। ठीक है। इसी के अंदर मुझे एक और फोल्डर चाहिए, मान लो, लाइक मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, हेलो। देखो हेलो बन गया, देखो अपने पास आ गया ना, ऐसे आपका भी आ जाएगा। नीचे मुझे इस गूस टीचिंग HTML के अंदर मुझे फाइल चाहिए एक। जैसे मैं एक HTML की फाइल बनाता हूँ, HTML की फाइल कैसे बनाते हैं ये भी देखते हैं। माई फर्स्ट
डॉट एच टी एम एल, पहले नाम लिखा फिर एक्सटेंशन डाली डॉट एच टी एम एल, जैसे आपकी पी डी एफ होती है डॉट पी डी एफ, डॉट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होता है हमारा डॉट डॉक, डॉट डॉक्स भी होता है, टेक्स्ट फाइल होती है डॉट टेक्स्ट, जिप फाइल होती है डॉट जिप, ऐसे एच टी एम एल का क्या है डॉट एच टी एम एल। एक्सटेंशन कौन सी है इसमें एच टी एम एल, और डॉट जो हम लगा रहे हैं ये होता है एच टी एम एल को लगाने के लिए यूज़ किया जाता है डॉट। कभी कोई पूछे कि एच टी एम एल की एक्सटेंशन क्या होती है तो आपने बोलना है डॉट एच टी एम एल या फिर एच टी एम एल बोल देना बस। ओके, कोई इशू नहीं है, बस आपने करना है एंटर। अब यहाँ जाएंगे, देखो एच टी एम एल की फाइल बन गई है, देखो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया जी। अब हम एच टी एम एल पे मेनली काम, बहुत बातें होगी वी एस कोड की होगी, फाइल की होगी, फाइल कैसे वर्क करता है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे एच टी एम एल की। एच टी एम एल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, एक प्रॉपर टेम्पलेट एच टी एम एल का कैसे लाना है, आज की डेट में कोई रटता तो है नहीं, क्योंकि आपने करना है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या है, हमारा जो 1 2 3 4 होता है ना कीबोर्ड के अंदर, जो कीबोर्ड नम पैड वाले साइड नहीं कीबोर्ड वाले साइड, 1 Shift+1 दबाओगे तो आपका एक्सक्लेमेशन का आइकन आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन लिखना है इधर और एंटर दबा देना है। ऐसे पूरा ये एच टी एम एल का पूरा एक क्या कहते हो टेम्पलेट टाइप बना आ जाएगा। ओके, या तो स्टार्टिंग कोड कह लो वो आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, फिर से कैसे करना है, फिर से करेंगे। शि- अपने एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, देखो एक रेफरेंस आ गई मेरे को इधर। अब देखो रेफरेंस चलेगी, अब मैं एंटर दबाऊंगा अब नहीं होगा। ठीक है, वापस लिखेंगे, ये रेफरेंस आपको अपने आप आएगी ही आएगी, बिल्कुल आएगी। और एंटर, आ गया पूरा एचटीएमएल का। ये एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर काम करेंगे। तो काम करने से पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस डॉक टाइप एचटीएमएल, व्हाट इज दिस एचटीएमएल, व्हाट इज दिस हेड, व्हाट इज दिस, ये मेटा क्या लिखा हुआ है, टाइटल क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं बताऊंगा क्या है ये। ठीक है, तो हम इसको लाइन बाय लाइन पकड़ेंगे। हर चीज़ को लाइन बाय लाइन ही करके समझ आती है। थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, डॉक टाइप एचटीएमएल क्या है। ठीक है, एक बार इसको रन भी कर लें, एक बार इसको रन भी कर लेते हैं। बॉडी है ना, ये बॉडी टैग है, बॉडी हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है। एक सेकेंड ना, इसके अंदर कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। ऑफ कोर्स सबसे पहले ही करते हैं। और आपने वो लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था ना एक्सटेंशन, तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या बनाया है, गो लाइव। क्या बनाया है, गो लाइव, इस पर क्लिक करूँ, ये लो, ये देखो मेरा अपने आप ब्राउज़र खुला है एक, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। एक एच टी एम एल का कोड मेरा ब्राउज़र में बन गया, मतलब कह लो वेबसाइट का पेज बना दिया मैंने, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, इसका लाइव सर्वर का क्या है फ़ायदा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे ना, यहाँ पे कर दूँ हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट एच टी एम एल पेज, मुझे कुछ तो मैंने जस्ट यहाँ पे सेव किया, देखो मैंने कुछ भी फाइल में चेंजेस करें तो ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना डॉट बनी आ रही है, यहाँ पे डॉट बनी आ रही है, डैट मीन्स ये फाइल सेव नहीं है। ठीक है, अभी भी डॉट बनी आ रही है, देखो मैं ऐसे ना कंट्रोल एस दबाऊंगा, यहाँ पे देखो मेरी फाइल सेव हो गई, मतलब यहाँ पे क्रॉस आ गया, तो मतलब ये आ गया अपना हेलो वर्ल्ड है। मान लो यहाँ पे वापस लिखते हैं माय फर्स्ट एच टी एम एल, देखो डॉट बनी आ रही है, मतलब इसमें चेंजेस नहीं हुए, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही मैं यहाँ सेव हिट करूँगा कंट्रोल एस, वो डॉट गायब हो गया, एक्स बना आ गया, डेट मीन्स फाइल सेव हो चुकी है। यहाँ पे जाऊँगा, ये देखो माय फर्स्ट एच टी एम एल, फर्स्ट के स्पेलिंग गलत है, के सेव कर लेते हैं। देखो आप अपने आप हो गया, मैंने वापस रीरन नहीं किया। वापस एचटीएमएल फाइल को कुछ होते हैं, मतलब आप कहीं और से अगर पढ़ोगे तो बहुत लोग पढ़ाते हैं डायरेक्ट एचटीएमएल को रन कर देते हैं, और मतलब उनको क्या करना पड़ता है, वापस ब्राउज़र के लिए रन करना पड़ता है बार बार। इसमें मैंने कुछ वापस रन नहीं किया, एक बार रन किया है। यहाँ पे देखो पोर्ट 550 पे चल रहा है, ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, वो लोकल होस्ट में चल रही है पोर्ट 550, मतलब ये लाइव रन हो रही है मेरी मशीन पे, जो मेरा सिस्टम है उस पर लाइव रन हो रही है ये। तो इसका ये फ़ायदा है। आगे करते हैं हम। ये आपको समझ के एचटीएमएल क्या है, कैसे काम कर रही है, कैसे इसको हमने चलाया है कोड को। अब एक बार ना हम इस कोड को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। ओके, डॉक टाइप एचटीएमएल क्या है, डॉक टाइप एचटीएमएल क्या है। अभी एचटीएमएल का वर्जन क्या है हमारा, जो एचटीएमएल अब यूज़ हो रही है, मतलब पुराने वर्जन पे आप वैसे काम तो नहीं कर सकते, न्यू पे ही करोगे तो। एचटीएमएल 5, एचटीएमएल का कौन सा वर्जन चल रहा है, 5। ठीक है, तो अभी क्या है, ये है डॉक टाइप एच टी एम एल। तो डॉक टाइप एच टी एम एल हमारा क्या है, ये चेक करती है कि जो हमारा एच टी एम एल 5 है क्या वो ब्राउज़र सपोर्ट करता है।
ब्राउज़र सर आज की डेट में कौन-सा ब्राउज़र होगा जो HTML5 सपोर्ट नहीं करता? सब अभी भी तो चल गया सर आपके क्रोम में चल गया मतलब सब में चल जाएगा नहीं। आपने क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर है हमारा ये मतलब विंडोज़ 7 में पुरानी विंडोज़ में आपको अभी भी इंस्टॉल मिलेगा। अगर इसमें आप वो देखोगे ना गूगल यूआई पहले के टाइम पे देखो। आज आज भी गूगल इसमें खोलोगे ना अगर आप अच्छे से लोड नहीं हुआ क्या? इसमें ज़ूम कर सकता हूँ यस। आज की डेट में भी अगर आप ओपन करोगे ना जैसे ये हमारा ये है अच्छा इसकी इमेज ही ऐसी है तो देखो अब देखो आज की डेट में गूगल ऐसा है इसका अब देखो एक हाँ आज की डेट में हमारा गूगल ऐसा है नहीं दिखता ना ऐसा तो इसमें क्या है इसमें जो यूआई है ना पूरा ये एचटीएमएल से ही बना है बट इसमें जो ये जो कलर आ रहे हैं ना GOOLE ऐसे पूरा लिंक का भी कलर आ रहा है ब्लू ब्लू ये सब एचटीएमएल के जो एचटीएमएल के थ्रू ही हम कलर्स देते हैं उसी से ही हो रहा है क्योंकि एचटीएमएल में आज के में जो हमारी देखो डिजाइनिंग है ना वो एचटीएमएल के थ्रू नहीं करी जाती हम एचटीएमएल के आगे सीएसएस सीखेंगे उससे हम जैसे किसी इमेज के अंदर मान लो मुझे टेक्स्ट के ऊपर कलर डालना है तो मैं एचटीएमएल से नहीं डालूंगा उसके लिए सीएसएस यूज़ करूंगा तो ये है HTML5 पहले नहीं उसके अंदर सीएसएस का इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं था लेकिन अब है अब अच्छे से है तो देखो तभी आज भी आप क्या कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में गूगल खोलोगे तो ऐसे ही खुलेगा क्यों क्योंकि हमारा उसके अंदर एच टी एम डॉक टाइप यही है ना कि उसके अंदर हमारी सी एस एस लोड नहीं होगी फिर तो डॉक टाइप यही चेक करता है कि हमारा जो क्या कहते हैं ब्राउज़र है क्या वो एच टी एम एल फाइव अच्छे से सपोर्ट करता है क्या उसके अंदर सी एस एस पूरी चलेगी अच्छे से आगे जो अभी आपको ये बातें थोड़ी इतनी समझ नहीं आ रही होगी आई नो क्योंकि अभी सीएसएस नहीं करी है एचटीएमएल का इतना पता नहीं है तो अभी आगे समझ आएगा बस मेरी बातों को ध्यान में रखो माइंड में रखो कि क्या है मतलब ये आगे सारा एक एक क्लियर होता है ना ऐसे कुछ भी हम चीज़ देखते हैं आगे आगे जाके क्लियर होता है जैसे कोई भी वेब सीरीज़ देखते हो कुछ भी होता है आगे आगे जाके और अच्छे से क्लियर होता है अच्छा इसमें ऐसा था इसका मतलब ये था अच्छा वो बताया था सर ने इसका मतलब ये था तो ये चीज़ है हमारा डॉट टाइप बहुत लंबा होगी बात अभी करते हैं HTML ये जो हमारे ना टैग्स हैं यू नो वट इज़ दिस टैग जैसे मैं यहाँ पे HTML देखो टैग है ये देख रहे हो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन से क्लोज हो रहा है ये हमारा प्रॉपर HTML का टैग बना हुआ है तो देखो यहाँ से हमारा HTML टैग शुरू हो रहा है ऊपर डॉक टाइप का टैग है HTML पूरा ना टैग्स के ऊपर ही बना हुआ है ठीक है HTML बेसिकली क्या है एक ह्यूमन बॉडी का है आप स्केलेटन कह लो एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन एक स्ट्रक्चर है ऊपर ये मास मेरा ये बॉडी कलर ठीक है ये जो मेरे कपड़े हैं ये कह लो CSS है एंड जो मेरे हाथ उत में मतलब मूव कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ दिस इज जावा स्क्रिप्ट समझ गए ये चीज़ है इसको बोलते हैं बेस जो मैं आपको कराने वाला हूँ तो यही चीज़ है अभी क्या है HTML हमारा टैग है टैग हो गया ये HTML टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे देखो एंड हो रहा है एंड करते हो देखो स्लैश आ रहा है यहाँ पे बॉडी यहाँ पे स्टार्ट है यहाँ पे एंड है राइट डॉग टाइप का चीज़ समझ आ गया कि क्या चीज़ है एच टी एम एल लैंग लैंग्वेज क्या है इंग्लिश ऑफ कोर्स कि पूरा हम अपना HTML का सारा इंग्लिश में करने वाला है टाइटल ट्विटर हेड हेलो वर्ल्ड जो भी हमारा नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ तो वही चीज़ है अब इसके अंदर आता है हेड सेक्शन HTML के अंदर आ रहा है देखो इसके अंदर है यहाँ पे शुरू हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है ठीक है इसके अंदर क्या क्या दो चीज़ें आ रही है इसके अंदर दो टैग्स है एक HTML का ये हेड टैग चल रहा है हेड यहाँ पे शुरू है यहाँ पे एंड हो रहा है एक बॉडी चल रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है और ये क्या कहते हैं ये इतनी चीज़ें हेड के अंदर है इतनी चीज़ें बॉडी के अंदर है ओके अब बॉडी हेड टैग क्या है हेड टैग हेड मीन्स दिमाग HTML का दिमाग हेड टैग है ऑफ कोर्स ठीक है इसमें क्या है मेटा इसके अंदर सारी मतलब दिमाग वाली चीज़ें डलेंगी आप कल को जावास्क्रिप्ट भी इसमें लिंक करोगे इसी के अंदर लिंक करोगे सारा जावास्क्रिप्ट हेड के थ्रू ही चलता है बॉडी में भी चल जाता है बट हेड में हम लिंकिंग करते हैं CSS की हेड में लिंकिंग करते हैं फिर अभी नहीं समझ आ रहा होगा आगे समझ आएगा टेंशन ना लो सब कुछ कराया जाएगा मेटा टैग क्या है ये मेटा टैग है करेक्टर सेट क्या है जो हम आज की डेट में वो करते हैं ना सारे हम आइकन उइकन भी यूज़ करते हैं ABCD Z तक पूरा सारे स्पेशल करेक्टर जैसे परसेंटेज हमारा तो एक करेक्टर सेट है हमारा करेक्टर सेट है ये UTF-8 करके ये काइंड ऑफ समझ लो एक एनक्रिप्टेड करेक्टर सेट है जो हमारा डिस्प्ले में हेल्प करता है ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली बस समझ लो ठीक है मेटा और व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ हाइट क्या कहते हैं विड्थ डिवाइस विड्थ ठीक है
एंड इनिशियल स्केल वन, ये थोड़ा देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये मेनली रिस्पॉन्सिव के लिए काम करता है हमारा HTML में। जैसे हमारा आप वेबसाइट खोलते हो, मोबाइल में अलग खुलती है, राइट? वेबसाइट इतनी बड़ी होती है, वेबसाइट में अलग खुलती है, आप आईपैड पे खोलोगे अलग खुलेगी, आप अपने टैबलेट में खोलोगे अलग खुलेगी, मैक पे खोलोगे अलग खुलेगी, विंडोज़ पे खोलोगे, थोड़ी सी मतलब चेंजेस होते हैं, मतलब आप देखते हो ना खुद को एडजस्ट कर लिया उसने। तो किससे होता है? इसके थ्रू। आप इसको हटा दोगे तो वो चीज़ काम करनी बंद हो जाती है, ठीक है? वो चीज़ ढंग से काम नहीं करती किसी किसी जगहों पे। टाइटल टैग, टाइटल तो बहुत आसान है। टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड कर दूंगा, ठीक है? और एक बार इसको लाइव कर दें वापस। मैंने वो बंद कर दिया था, यहाँ पे देखो अभी हेलो वर्ल्ड आ गया, देखा आपने? ऊपर यहाँ पे इधर, इधर टॉप पे दिख रहा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है? जैसे यहाँ पे अपना, यहाँ पे इसका हेडिंग आ रहा है ना, यहाँ पे इसका गूगल का गूगल आ रहा है और आगे इंटरनेट जो मैंने सर्च किया वो आ रहा है, ऐसे यहाँ पे आगे आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ वाओ, ले ऊपर वाओ आ गया, ठीक है? ये हेड है, हेड के ऊपर हमारा यहाँ पे चल रहा है, ये देखो पल्ले पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बॉडी टैग, बॉडी टैग आप समझ गए हो, बॉडी टैग क्या है, सब कुछ बॉडी में चलेगा। अपना जो भी हम यूआई में लिखेंगे, जितना भी हम सारा काम करेंगे, सब कुछ बॉडी टैग के अंदर करना है। हमारा बॉडी मीन्स शरीर, HTML का बॉडी, वेबसाइट का पूरा शरीर, उसके अंदर सारा काम करेंगे ना, उसी में सारा हम, तो मेनली सारा हमारा बॉडी का जितना भी यूआई पार्ट है, यूआई पार्ट मीन्स कि यूज़र इंटरफेस, जो हम, एक मैं यूज़र हूँ, इस किसी सामने किसी की वेबसाइट है, मैं इसको देख रहा हूँ, तो जो मुझे दिख रहा है वेबसाइट पे वो यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये सब कुछ बॉडी के अंदर आएगा। ओके, तो हमने आज की डेट में बहुत समझ लिया, हमने पूरा टेम्पलेट समझ लिया कि HTML का क्या है, हमने VS कोड को देख लिया, VS कोड की इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर लिया, हमने एक्सटेंशन के बारे में बात कर ली कि कैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, चलाना कैसे HTML को, HTML है क्या, क्या काम है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की भी बात कर ली थोड़ी बहुत, क्या है आगे, क्या होगा, क्या क्या करना है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो आई गेस परसों तक तो आ ही जाएगी, मैं एक एक दिन छोड़ के ही वीडियो डालने वाला हूँ। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, डन है।